गौतम बुद्ध भी तो वो भी तो राजा के बेटे थे ना। जब उनको पता चला कि ये तो दुख तकलीफ, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा मैदान, उन्होंने उन्हें सब छोड़ करके त्याग करके उन्होंने एक अपना बुद्ध धर्म का उन्होंने स्थापना की। उसने तमाम लोगों के लिए काम करी, दुख मुसीबतों के लिए। तो वही काम देखिए, ज़रूरी नहीं है आप किसी गरीब घर में पैदा हों, मालदार के घर में पैदा हों। सवाल इसका आपका विचार क्या है, आपका जो विज़न क्या है, आप आगे करना क्या चाहते हो। सोने के पालने में झूलने वाला नौजवान आज 26 साल की उम्र में गांव घूम रहा है, भटक रहा है गांव अपने बहुजनों के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा बचाने के लिए, मान्यवर काशीराम जी का सपना बचाने के लिए वो घूम रहा है गांव महिलाओं के पास जा रहा है, गांव जा रहा है। तो वो हमारे लिए तो वो नौजवान अच्छा है जिसने छोड़ दिया अपने चांदी का चम्मच, हर सुख छोड़ दिया और वो कूद गया मैदान में। अभी उसकी नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी से दूर है और अपने लगातार वो यात्राओं पे है, कभी मध्य प्रदेश, कभी तेलंगाना, और अभी 15-16 दिन पूरे राजस्थान, और कल उसी दौरान में वो वहाँ पर बिहार पहुँच गए। तो नौजवान, हमें वो नौजवान चाहिए। और देखिए यहाँ पर देखें, जो कहते हैं हम तो गरीब हैं जी, हम तो ज़मीन से निकले हुए नेता हैं जी, उनके पास फॉर्चूनर गाड़ियाँ, 50 गाड़ियों के काफिले उन गरीबों के पास का, वो तो कारों में चल रहे हैं गरीब, तो जो गरीब होने का दावा कर रहे हैं और जिसको कह रहे हैं सोने का चांदी का चम्मच जिसने लेकर के पैदा हुआ, वो ज़मीन पर घूम रहा है, वो गांव घूम रहा है, वो धूप में, कड़ी धूप में घूम रहा है, बारिश में घूम रहा है, और हर अपने गरीब से, मजदूर से, सबसे मिल करके अपने बहुजनों को शक्ति करके 2024 में बहुजन सत्ता कायम करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। गरीब भी वो फॉर्चूनर में चल के आनंद लूटते हैं और एक अमीर भी अपना सब कुछ छोड़ करके। देखिए, मुझको मेरे जैसे आदमी के साथ आकाश आनंद जी बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, मेरे साथ मिल करके वो बातें कर रहे हैं, इतना महान नौजवान। तो हमें तो ऐसा नौजवान चाहिए जो कि उसने छोड़ दिए चांदी के चम्मच, छोड़ दी कार, छोड़ दिए उसने सारे सुख, और आ गया मैदान पे, सड़क पे 45 डिग्री टेम्परेचर में मेरे साथ, मैं भी 2 दिन उनके साथ पैदल पद यात्राएं की। तो ऐसा नौजवान चाहिए भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए जो गरीबी होने का नाटक करे और मूँछों को ताव मार करके लंबी फॉर्चूनरों में गा करके बड़े पंडाल, जो दिए हुए पंडाल हैं, उसमें भेजी हुई भीड़ को एड्रेस करके बहुजन होने का वो नाटक करे, ड्रामा करे। ऐसे बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। अशोक ज्ञानी जी हमारे साथ चर्चा पर हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, बसपा का परचम लहराने का काम करते हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। धन्यवाद सर जी। अशोक जी, लगातार आप बसपा की बात करते हैं और यहाँ तक कि आप आनंद जी के साथ, आकाश आनंद जी के साथ भोजन भी कर आए हैं, नाश्ता भी कर आए हैं, लगातार आप इनकी बात करते रहते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आकाश आनंद को ज़मीनी स्तर कुछ भी नहीं पता है, हवाई बातें करते हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा करे हैं, ज़िंदगी में उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि जो लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे आकाश आनंद जी अपने उस मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मिशन मूवमेंट की तरफ, और जैसे कमान को संभाल रहे हैं, उस तरह उनसे जलने वाले जो चमचे टाइप के लोग हैं, जो चाहते थे कि बहन जी से बड़ा रुतबा लेकर के बहन जी के बराबर बैठ जाएं, बहुजन मूवमेंट को ले लें और इसको ख़त्म कर दें, तोड़ दें, अब उनको तकलीफ़ हो रही है। देखिए, मैं बार कह रहा था, मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि जब मान्यवर काशीराम जी ने जब ये मूवमेंट शुरू करी, आपको पता वैज्ञानिक थे और कितने 28-29 साल के वो वहाँ का नौजवान, खूबसूरत नौजवान, बिल्कुल वहाँ उसमें DRDO में वो वैज्ञानिक, उस समय इतनी उनकी तनख्वाह, वो खूबसूरत लड़की से शादी करते, अपना परिवार बनाते। लेकिन जब उनको लगा कि मैं तो वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मेरे लोगों की क्या दुर्गति हो रही है गांव, तो उन्होंने उस मिशन मूवमेंट को खड़ा करा और उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस रिजाइन को किया, अपनी नौकरी को छोड़ा। वो भी तो चांदी के चम्मच में ही थे, उनके पास भी तो हर महीने के हज़ारों रुपये तनख्वाह उस समय आती थी उनकी, इतना बड़ा पद उन्होंने छोड़ा उसको, और उसके बाद वो गांव घूमे, पैदल घूमे, वो उन्होंने फटे कपड़ों में भूखे प्यासे रहे और उन्होंने इतना विशाल मूवमेंट खड़ा करा। सेम आज आकाश आनंद, भले ही चांदी के चम्मच लेकर के वो नौजवान पैदा हुआ हो, भले ही वो इंग्लैंड पढ़ के आया हो, भले ही उसने कभी अपनी तकलीफ ना देखी हो, सोने के पालने में झूलने वाला नौजवान आज 26 साल की उम्र में गांव घूम रहा है, भटक रहा है गांव अपने बहुजनों के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा बचाने के लिए, मान्यवर काशीराम जी का सपना बचाने के लिए वो घूम रहा है, गांव महिलाओं के पास जा रहा है, गांव जा रहा है। तो वो हमारे लिए तो वो नौजवान अच्छा है जिसने छोड़ दिए अपने चांदी का चम्मच, हर सुख
दुख सुख छोड़ दिया और वो कूद गया मैदान में। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी से दूर है और अपने लगातार वो यात्राओं पे है, कभी मध्य प्रदेश, कभी तेलंगाना, और अभी 15-16 दिन पूरे राजस्थान, और कल उसी दौरान में वो वहाँ पर बिहार पहुँच गए। तो नौजवान, हमें वो नौजवान चाहिए। और देखिए यहाँ पर देखें, जो कहते हैं हम तो गरीब हैं जी, हम तो ज़मीन से निकले हुए नेता हैं जी, उनके पास फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियों के काफिले उन गरीबों के पास का, वो तो कारों में चल रहे हैं गरीब, तो जो गरीब होने का दावा कर रहे हैं और जिसको कह रहे हैं सोने का चांदी का चम्मच जिसने लेकर के पैदा हुआ, वो ज़मीन पर घूम रहा है, वो गांव घूम रहा है, वो धूप में, कड़ी धूप में घूम रहा है, बारिश में घूम रहा है, और हर अपने गरीब से, मजदूर से, सबसे मिल करके अपने बहुजनों को शक्ति करके 2024 में बहुजन सत्ता कायम करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। तो देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि एक गरीब भी वो फॉर्चूनर में चल के आनंद लूटते हैं और एक अमीर भी अपना सब कुछ छोड़ करके। देखिए, मुझको यहाँ पर आ रहा है कि बुद्ध भी तो, गौतम बुद्ध भी तो, वो भी तो राजा के बेटे थे ना। जब उनको पता चला कि ये दुख तकलीफ, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा मैदान, उन्होंने उन्हें सब छोड़ करके, त्याग करके, उन्होंने एक अपना बुद्ध धर्म का उन्होंने स्थापना की। उसने तमाम लोगों के लिए काम करी, दुख मुसीबतों के लिए। तो वही काम, देखिए, ज़रूरी नहीं है आप किसी गरीब घर में पैदा हों, मालदार के घर में पैदा हों। सवाल इसका आपका विचार क्या है, आपका जो विज़न क्या है, आप आगे करना क्या चाहते हो, आपका व्यवहार आचार। मेरे जैसे आदमी के साथ आकाश आनंद जी बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, मेरे साथ मिल करके वो बातें कर रहे हैं, इतना महान नौजवान। तो हमें तो ऐसा नौजवान चाहिए जो कि उसने छोड़ दिए चांदी के चम्मच, छोड़ दी कार, छोड़ दिए उसने सारे सुख, और आ गया मैदान पे, सड़क पे 45 डिग्री टेम्परेचर में मेरे साथ। मैं भी 2 दिन उनके साथ पैदल पद यात्राएं की। तो ऐसा नौजवान चाहिए भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए जो गरीबी होने का नाटक करे और मूँछों को ताव मार करके लंबी फॉर्चूनरों में गा करके बड़े पंडाल, जो दिए हुए पंडाल हैं, उसमें भेजी हुई भीड़ को एड्रेस करके बहुजन होने का वो नाटक करे, ड्रामा करे। ऐसे बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं, बहुत सारे चमचे घूम रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कह दिया है, बहुजनों सावधान रहना ऐसे चमचों से जो बुद्धिजीवी होने के लेते हैं, प्रोफेसर आगे नाम लिखवा देते हैं। और वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? वो बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बहुजन मूवमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। और वो किसकी पैरवी कर रहे हैं? जिन्हें उधारी राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं, वो उन मनुवादियों की पैरवी कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने हमारा सब कुछ लूटा, जिसने बाबा साहब से हमारा कम्युनल अवार्ड लूटा, जिसने हमारी इस देश की एकमात्र राजनीतिक शक्ति को लूटा, बाबा साहब को ब्लैकमेल करके, उनको प्रेशर क्रिएट करके, उस कांग्रेस के साथ हम कैसे साथ में आ सकते हैं? जिस कांग्रेस के खिलाफ मान्यवर काशी राम जी ने उसके अपनी बहुजन मूवमेंट को गठन करा, हम उस कांग्रेस के साथ कैसे आ सकते हैं? और ये दलाल टाइप के लोग, ये चमचे, ये बहन जी पे अटैक कर रहे हैं। मनुवादी इनके टारगेट पे नहीं है, बहन जी इनके टारगेट पर हैं। तो इसीलिए देखिए, चांदी के चम्मच को करने वाला चाहे बुद्ध हो, चाहे वो हमारा आकाश आनंद हो, वो एक राजा का बेटा था, ये भी एक तरह से चांदी का चम्मच में, एक अच्छे संभ्रांत परिवार से ये चांदी का चम्मच ये कह रहे हैं, एक थोड़ा सा अच्छा मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान, लेकिन फिर भी सारी गाड़ी फाड़ी सब छोड़ करके आज सड़कों पर हैं। वेलकम है आकाश आनंद, देश का भविष्य है, बहुजनों का भविष्य है, आने वाली बहुजन राज सत्ता का नायक। मैं अभी से घोषणा करता हूं कि हम आकाश आनंद जी के साथ हैं, और जो एलिगेशन हमारे साथ जिसको लगाते रहें, हम सड़क पे चलते हैं झोला लेकर के, एक पानी की बोतल लेकर के, हम अपने बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें संविधान बचाना है, और आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती बचाएगी, उनके नेतृत्व में बचाएंगे। और ये भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।